नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पासपोर्ट हेल्पलाइन पे, जहां पे आपको पासपोर्ट एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, पुलिस वेरिफिकेशन के साथ साथ वीज़ा और पासपोर्ट संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाती हैं। और दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं पासपोर्ट के बारे में। बेसिकली दोस्तों, अभी तक आप सिर्फ और सिर्फ ऐसे पासपोर्ट के बारे में ही देखते आए होंगे, सुनते आए होंगे, या फिर अगर आपने अपना पासपोर्ट अप्लाई किया होगा, ऑलरेडी आपके पास पासपोर्ट है, तो आपके पास भी कुछ इस तरीके से डार्क ब्लू कलर का जो है जो नॉर्मल पासपोर्ट होता है, जो भारत के सभी लोगों को मिलता है, जिसको आम भाषा में इंडिविजुअल पासपोर्ट भी बोलते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में टोटल 3 तरह के पासपोर्ट होते हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से लोगों को दिए जाते हैं। तो आखिर दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर वो कौन से अलग अलग टाइप के पासपोर्ट होते हैं और बेसिकली उसका फंक्शन क्या है, और आमतौर पे कौन सा पासपोर्ट जो है उसके पासपोर्ट का कलर क्या होता है, और वो कौन लोगों को दिया जाता है और वो कैसे मिलता है। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं जो कि सबसे ज़्यादा आम है, और इसके बारे में तो बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बेसिकली दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला, सबसे ज़्यादा इशू किए जाने वाला पासपोर्ट है, जो कि डार्क ब्लू कलर में आता है। नॉर्मली ब्लैक जैसा दिखता है, बट इसका जो ऑफिशियल कलर है वो डार्क ब्लू होता है। और इसको बोला जाता है इंडिविजुअल पासपोर्ट। मतलब ये कि भारत के हर एक नागरिक को, जो कि मूल रूप से भारत का नागरिक है, उसे इस तरीके का पासपोर्ट दिया जाता है जब भी उसे देश से बाहर जाना होता है। तो बेसिकली इस पासपोर्ट का एक मतलब यही होता है कि आप भारत के नागरिक हैं, और बाहर में जो सुख सुविधाएं और जो भी फैसिलिटी एक भारत के नागरिक को मिलनी चाहिए, वो सभी आपको इस पासपोर्ट के बिहाफ पे मिलेगा। सो बेसिकली दोस्तों, ये था हमारा पहला और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला पहला पासपोर्ट। और गाइज, यहाँ पे आती है बात दूसरा, जो होता है वाइट कलर का। उसका जो बाहर का जो लेआउट होता है वो प्योर वाइट होता है। और गाइज, ये होता है ऑफिशियल पासपोर्ट। आम भाषा में बोले तो इसको आधिकारिक पासपोर्ट बोलते हैं। और ये दिया जाता है हमारे देश के नेताओं को, जो भी हमारे देश के राजनेता होते हैं, या फिर जो भी सरकारी काम से किसी अधिवेशन में भाग लेना हो, किसी मीटिंग में भाग लेना हो। जैसे आपने देखा होगा, जब भी हमारे प्रधानमंत्री जी जब विदेश जाते हैं, तो उनके साथ नेताओं की एक टीम जाती है, जैसे विदेश मंत्री हो गया, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गया। ओवरऑल जितने मतलब कि सरकार में लोग हैं, प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए, अलग अलग क्षेत्रों के विधायक हो गए, सांसद हो गए, तो इनको कुछ इस तरीके का सफ़ेद कलर का पासपोर्ट दिया जाता है, जो कि उसके ऊपर ऑफिशियल पासपोर्ट लिखा होता है। और इसकी खास बात यह है दोस्तों कि इसके लिए जो है उन्हें वीज़ा अप्लाई नहीं करना होता है। वो सिर्फ और सिर्फ इस पासपोर्ट के को लेकर जो है किसी भी देश में यात्रा कर सकते हैं, ना ही इनका एयरपोर्ट पे चेकिंग किया जाता है। जिस तरीके से हमारे जैसे आम लोगों को जो है पासपोर्ट पे एयरपोर्ट पे एक कड़े सुरक्षा कानून से गुजरना होता है, उसके बाद हम लोग का इमिग्रेशन होता है, हमारी तलाशी ली जाती है। लेकिन जिन लोगों के पास ये ऑफिशियल पासपोर्ट होता है, उनकी तलाशी नहीं ली जाती है, उनका इमिग्रेशन नहीं होता है, उनका सिर्फ और सिर्फ जो है एंट्री और एग्जिट स्टाम्प उनके पासपोर्ट पे दिए जाते हैं, क्योंकि वो ऑफिशियली भारत सरकार के लोग हैं। और नेताओं को तो वैसे ही हर जगह बहुत इज्जत दी जाती है। और साथ ही साथ इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये जो है इसकी जो वैलिडिटी होती है, ये लाइफ टाइम के लिए होती है। मतलब ये कि अगर आपका एक बार, अगर आपने ऑफिशियल पासपोर्ट, अगर आप एक बार विधायक बन गए, एक बार सांसद बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, तो आप लाइफ लॉन्ग जो है बिना वीज़ा के किसी भी देश में आप यात्रा कर सकते हैं। आप इसके लिए जो है आप पहले से वीज़ा लेने के लिए आप बिल्कुल भी बाध्य नहीं होंगे। उसके बाद दोस्तों लास्ट में आता है, ये है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, जिसका ऊपर का जो कलर होता है समथिंग ऑरेंज होता है, या फिर आप इसको रेड भी बोल सकते हैं। डिप्लोमेटिक मतलब आप समझ जाएं कि कहीं ना कहीं ये ब्यूरोक्रेसी से जुड़ा हुआ है, ये कहीं ना कहीं जो है शासन प्रशासन से जुड़ा हुआ है। जिस तरीके से सफ़ेद वाला पासपोर्ट जो कि ऑफिशियल पासपोर्ट है, ये भारत के नेताओं को दिया जाता है जो भारत सरकार के में काम करते हैं, ठीक उसी तरीके से जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, ये उनको दिया जाता है जो भारत सरकार के लिए काम करते हैं। जैसे जितने भी नेता लोग होते हैं, उनके नीचे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऑफिसर होते हैं। ये जब भी किसी नेशनल ड्यूटी पे, जब भी इनको देश से बाहर जाना होता है, तो ये जो है अपने
डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का यूज करके देश से बाहर जाते हैं और इनका बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा उसको मिलता है। जैसे कि ये कि पहली बात तो ये है कि इनको विदेश में अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। मान के चले कि अगर आप एक नॉर्मल पासपोर्ट लेकर आप फॉरेन में जाते हैं, अगर आप वहाँ कुछ गलती करते हैं या फिर जाने अनजाने में आपसे कोई क्राइम हो जाता है, तो आप वहाँ पे वहाँ के कानून के अनुसार आप गिरफ्तार किए जा सकते हैं, आपको वहाँ पे सजा भी दी जा सकती है। लेकिन अगर आपके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, ये रेड कलर वाला, इसका मतलब ये कि आप भारत के लिए सरकारी काम के सिलसिले में आप विदेश गए हैं, ऐसे में वहाँ का कानून आपके ऊपर लागू नहीं होता है। इसीलिए दोस्तों जितने भी आईएएस, आईएफएस, आईपीएस या फिर जो भारत के अलग अलग देशों में जो दूत होते हैं जिनको अम्बेसडर कहा जाता है, इनको भी कुछ इस तरीके का पासपोर्ट मिलता है ताकि ये बिल्कुल स्वतंत्र रूप से भारत सरकार के द्वारा जो भी निर्देश इनको दिए जाते हैं वो उसका कार्यपालन विदेशों में अच्छे ढंग से कर पाए, बिना वहां के किसी लोकल पुलिस प्रशासन से डरे हुए, बिना किसी दबाव में। ऐसे में इन लोगों को भी बिना ये आज़ादी होती है कि वहां पे खुलकर काम कर सकते हैं। ये जो मैरून कलर का पासपोर्ट होता है इसको लेकर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के ऊपर, हाँ, हालांकि इनको उस तरीके का छूट नहीं दिया जाता है। आपको पहले से वीज़ा लेना होता है, आपकी इमिग्रेशन होती है, आपकी भी वहाँ पे सिक्योरिटी चेकअप होती है। बट जो नॉर्मल पासपोर्ट होता है जो हम लोग को मिलता है उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल ये होता है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। सो दोस्तों आशा करता हूँ इस छोटे से वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज, काफ़ी ज़्यादा सीख मिली होगी कि भारत में कितने तरह के पासपोर्ट होते हैं और ये किसको किसको दिए जाते हैं। दोस्तों आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर से ज़रूर दें कि कैसा लगा आपको आज का मेरा ये वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, आपके विचार आमंत्रित हैं। दोस्तों मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। रखिए अपना बहुत सारा ख्याल।